हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। क्लास 12th बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एंट्रेंस के बारे में आप पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग समझेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में डिटेल में। तो आइए स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें ध्यान से, आपकी हेडिंग है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन आर द पॉलीपेप्टाइड चैन फॉर्म बाय द पॉलीमेराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड चैन्स होते हैं जो कि एमिनो एसिड के पॉलीमेराइजेशन से तैयार होते हैं। एमिनो एसिड के पॉलीमेराइजेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, बॉन्ड स्टेब्लिश बिटवीन एडजेसेंट अमीनो एसिड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो प्रोटीन फॉर्मेशन के समय जब एमिनो एसिड्स को आपस में जोड़ते हैं तो उस समय जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वह होता है आपका कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमीनो एसिड को आपस में ऐड करने के लिए कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड का यूज किया जाता है जो एमिनो एसिड्स के बीच में पाए जाते हैं। तो बॉन्ड स्टेब्लिश बिटवीन एडजेसेंट अमीनो एसिड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन आर कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड। द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड इज लिंक्ड टू द एमिनो ग्रुप ऑफ ए सेकेंड अमीनो एसिड विद द एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक एमिनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, सेकेंड अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से ज्वाइंट होता है और उस समय एक वाटर मॉलिक्यूल जो है अलग होता है। द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड इज लिंक टू द एमिनो ग्रुप ऑफ सेकेंड अमीनो एसिड। ठीक है, पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का एमिनो ग्रुप आपस में ऐड होंगे जिससे वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है एलिमिनेट होगा। ओनली 20 अमीनो एसिड आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट इन द पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस समय, प्रोटीन फॉर्मेशन के समय केवल 20 अमीनो एसिड जो हैं बायोलॉजिकली रूप से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन्हीं की हम लोग बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको समझते हैं। यह क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज ओरिजिनली फार्मुलेटेड बाय क्रिक। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जिसे सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, फार्मुलेटेड बाय क्रिक। ठीक है, स्टेटिंग दैट द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फ्लो इन द यूनिडायरेक्शनल पैटर्न। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो है वह यूनिडायरेक्शनल पैटर्न में फ्लो होता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए में, फिर आरएनए से प्रोटीन में जाता है। द एक्सेप्शन टू सेंट्रल डोग्मा इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिपोर्टेड बाय एच.एम. टेमिन and D. Baltimore independently in the RNA containing Rous sarcoma virus। ठीक है, तो यह जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जिसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन बताया गया था कि डीएनए से इन्फॉर्मेशन आरएनए में जाएगा और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इसके एक्सेप्शन भी हैं राउस सार्कोमा वायरस में। ठीक है, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। द एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डोग्मा इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसको रिपोर्ट किया था एच.एम. टेमिन और डी. वाल्टीमोर ने। ठीक है, इंडिपेंडेंटली, अलग अलग रूप से, इन द आरएनए कंटेनिंग राउस सार्कोमा वायरस। ठीक है, राउस सार्कोमा वायरस में इन्होंने डिस्कवर किया था। टेमिन एंड वाल्टीमोर वेयर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1975 फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो टेमिन और वाल्टीमोर को नोबेल प्राइज दिया गया था 1975 में उनके डिस्कवरी के लिए एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या फिर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के लिए। Further, it has been reported that telomeric region of some chromosome can be synthesized from an RNA template। तो आगे चल के आप देख रहे हैं कि यह भी रिपोर्ट किया गया, खोजा गया कि जो टीलोमेरिक रीजन होते हैं कुछ क्रोमोजोम के टीलोमेरिक रीजन होते हैं, वे आरएनए टेम्पलेट से सिंथेसाइज होते हैं। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट टीलोमेरिक रीजन ऑफ सम क्रोमोजोम कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम एन आरएनए टेम्पलेट। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन स्टेप हैं? तो पहले प्रोटीन से पहला है आपका ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, पहला जो स्टेप है आपका ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है आपका एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड विथ टीआरएनए, और लास्ट में आपका ट्रांसलेशन। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन, द मोड इन विच डीएनए पास इट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो वह मोड, वह तरीका जिसमें डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन
आरएनए के पास पहुंचता है उसी को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। द मोड इन विच डीएनए प्रोसेस इट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो वह तरीका जिससे डीएनए के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आरएनए में ट्रांसफर किया जाता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब इसमें ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखें ध्यान से। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वह न्यूक्लियस में होता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ट्रांसक्रिप्शन जनरेट अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आइडेंटिकल इन सीक्वेंस विथ वन ऑफ द स्टैंड ऑफ डुप्लेक्स डीएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन में एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जनरेट होता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है जो कि डीएनए के डबल हेलिक्स का जो एक टेम्पलेट होता है उसी के आरएन आइडेंटिकल होता है। ठीक है, एडेनिन की जगह यूरेसिल होता है, यह डिफरेंस होगा। ट्रांसक्रिप्शन जनरेट अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आइडेंटिकल इन सीक्वेंस विथ वन ऑफ द स्टैंड ऑफ द डुप्लेक्स डीएनए। ठीक है, डीएनए के एक का जो है कॉपी तैयार होगा आरएनए के रूप में। आप देखें ध्यान से, यह डीएनए के डबल हेलिक्स हैं, इसमें एक जो हेलिक्स होता है, एक टेम्पलेट जो होगा वह इनएक्टिव डीएनए स्टैंड, वह जो होगा आपका इनएक्टिव होगा, और दूसरे वाले पे जो है जिसे हम डीएनए टेम्पलेट स्टैंड कह सकते हैं उस पर पॉलीमरेज एंजाइम के हेल्प से एमआरएनए को ट्रांसक्रिप्ट किया जाएगा, एमआरएनए को तैयार किया जाएगा इस डीएनए टेम्पलेट स्टैंड के हेल्प से और आरएनए पॉलीमरेज के हेल्प से। ठीक है, तो यह एक आपका तैयार होगा एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट, और यह फिर जो है साइटोप्लाज्म में बाहर आएगा। ठीक है, और यह प्रोसेस जो ट्रांसक्रिप्शन की हो रही है वह कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस में। अभी आपने देखा कि दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जनरेट अ सिंगल स्टैंड आरएनए आइडेंटिकल इन सीक्वेंस विथ वन ऑफ द स्टैंड ऑफ डुप्लेक्स डीएनए। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो जनरेट किया है सिंगल आरएनए आइडेंटिकल स्टैंड को जो कि डुप्लेक्स डीएनए के एक स्टैंड से लिया गया है। द स्टैंड ऑफ डीएनए दैट डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए वया कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज कॉल्ड टेम्पलेट स्टैंड और एंटीसेंस स्टैंड। ठीक है, तो डीएनए का वह स्टैंड जिससे एमआरएनए जो है डायरेक्ट रूप से सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो रूल है उसको फॉलो करते हुए, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल को फॉलो करते हुए, तो डीएनए के उस स्टैंड को टेम्पलेट स्टैंड कहा जाता है। तो द स्टैंड ऑफ डीएनए दैट डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए वया कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज कॉल्ड टेम्पलेट स्टैंड और एंटीसेंस स्टैंड, या फिर इसे एंटीसेंस स्टैंड भी कहते हैं। द अदर स्टैंड बियर्स द सेम सीक्वेंस एज द एमआरएनए। ठीक है, जो दूसरा स्टैंड होता है वह सेम सीक्वेंस रखता है एमआरएनए के सिवाय, एक्सेप्ट फॉर पोसिंग टी इंस्टेड ऑफ यूरेसिल। केवल यूरेसिल की जगह पे थाइमिन होता है। ठीक है, यूरेसिल की जगह पे उसमें क्या होता है, थाइमिन होता है। तो द अदर स्टैंड बियर द सेम सीक्वेंस एज द एमआरएनए। दूसरा स्टैंड जो है उसका सेम सीक्वेंस होता है जैसे कि एमआरएनए का है, केवल अंतर यही होता है कि उसमें यूरेसिल की जगह थाइमिन होता है। ठीक है, एंड इज कॉल्ड द नॉन टेम्पलेट स्टैंड, और उसको क्या कहते हैं, नॉन टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, कोडिंग स्टैंड और सेंस स्टैंड। ठीक है, तो सेकंड वाले को जो है नॉन टेम्पलेट स्टैंड, कोडिंग स्टैंड या फिर सेंस स्टैंड कहेंगे, और जो एक स्टैंड है जिससे एमआरएनए तैयार हो रहा है उसे टेम्पलेट स्टैंड या एंटीसेंस स्टैंड कहा जाता है। ठीक, अब आइए हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स में और फिर यूकैरियोट्स में। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट्स ऑल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में जो भी आरएनए हैं आपके 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये सभी आरएनए जो हैं सिंथेसाइज किए जाते हैं एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। तो इन प्रोकैरियोट्स ऑल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। इन ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई की अगर बात की जाए, इन ई कोलाई आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। ई कोलाई में आरएनए पॉलीमरेज जो है वह ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, कंटेनिंग A2BB S सब यूनिट। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के पास A2BB S सब यूनिट्स होते हैं जो ई कोलाई में ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड प्रमोटर। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के समय डीएनए साइट पे जहां पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उस डीएनए साइट को प्रमोटर कहा जाता है। तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड प्रमोटर। ड्यूरिंग इलांगेशन एन आरएनए कॉपी ऑफ एंटीसेंस स्टैंड इज सिंथेसाइज्ड। इलांगेशन के समय
आरएनए जो है कॉपी करेगा एंटीसेंस स्टैंड को और उसको सिंथेसाइज करेगा। एंटीसेंस स्टैंड को आपने देखा टेम्पलेट स्टैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह आपका दो स्टैंड्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कॉपी कर रहा है, जिसे हम डीएनए टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, डीएनए टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, या फिर इसको जो है सेंस स्टैंड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ आपका इनएक्टिव डीएनए स्टैंड है, यह आपका क्या है, इनएक्टिव डीएनए स्टैंड है। ठीक, तो ई कोलाई आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। ई कोलाई में आरएनए पॉलीमरेज जो है वह ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आप देख रहे हैं कि डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड प्रमोटर। ठीक है, डीएनए साइट का वह हिस्सा जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा उसे प्रमोटर कहेंगे। ड्यूरिंग इलांगेशन एंड आरएनए कॉपी ऑफ एंटीसेंस स्टैंड इज सिंथेसाइज। इलांगेशन के समय आरएनए कॉपी करेगा, एंटीसेंस स्टैंड तैयार होगा। ए टर्मिनेशन सिग्नल, ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा तो लास्ट में एक टर्मिनेशन सिग्नल मिलेगा, और टर्मिनेशन सिग्नल इज इवेंचुअली इनकाउंटर दैट हाल्ट एंड काज रिलीज ऑफ द कंप्लीट आरएनए। ठीक है, तो टर्मिनेशन सिग्नल मिलते ही, ठीक है, वर्क जो है रुक जाएगा और जो भी आरएनए तैयार होगा वह रिलीज कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाएगा। द टर्मिनेशन सिग्नल इज इवेंचुअली इनकाउंटर। टर्मिनेशन सिग्नल मिलते ही, ठीक है, हाल्ट्स आर काज रिलीज ऑफ द कंप्लीटेड आरएनए। ठीक है, टर्मिनेशन सिग्नल मिलते ही हाल्ट आ जाएगा, रुक जाएगा और सिग्नल, ठीक है, और बाहर निकाल दिया जाएगा। जो भी मैन्युफैक्चर आरएनए होगा उसको जो है साइटो न्यूक्लियस से बाहर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस और साइटोसाल में डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो उसमें जो है जो भी कॉपी होती है तो तुरंत जो है उसमें बनने लगता है। तो अगर हम देखें, यहाँ पे देखें एनसीईआरटी में, तो यह आपका फिगर है जिसमें प्रोकैरियोट्स के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में लेके ट्रांसक्रिप्शन को, यहाँ के प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, इसमें आप देख रहे हैं यह आपका डीएनए हेलिक्स है और यह आपका प्रमोटर इंड है और यह टर्मिनेशन इंड और ये बीच वाला इलांगेशन होगा आपका। इनिशिएशन में क्या होता है, तो आपको बताया गया कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वह प्रमोटर से जुड़ जाता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम किससे जुड़ जाता है, प्रमोटर से। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर से जुड़ के साथ में इनिशिएटर फैक्टर, जिसे सिग्मा फैक्टर कहते हैं, कि जुड़ने से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता रहता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता रहता है, और जब टर्मिनेशन सिग्नल मिलते हैं तो हाल्ट रुक जाता है। टर्मिनेशन सिग्नल की बात की जाए तो इसमें एक दूसरा फैक्टर आके जुड़ता है जिसे रो फैक्टर कहते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर मिलने से टर्मिनेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और बना हुआ आरएनए जो है रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, हाँ, इसमें आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में जो भी ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, ठीक है, यह एक ही एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा होता है। इसमें स्प्लाइसिंग नहीं होता है, ठीक है, इसमें कैपिंग टेलिंग नहीं होता है, ये थोड़े से डिफरेंस होते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। हाँ, तो आपने देखा और टर्मिनेशन सिग्नल इज इवेंचुअली इनकाउंटर। टर्मिनेशन सिग्नल के मिलते ही तुरंत जो है घटनाएं रुक जाएंगी। दैट हाल्ट एंड काज रिलीज द कंप्लीट आरएनए, और कंप्लीट आरएनए को बाहर भेज दिया जाएगा। अ प्रोटीन कॉल्ड रो असिस्ट टर्मिनेशन। ठीक है, एक प्रोटीन है जिसे रो कहते हैं, रो फैक्टर कहते हैं, जो टर्मिनेशन को असिस्ट रोक देती है। ठीक है, इसी के बारे में जो रो फैक्टर आप देख रहे हैं यह टर्मिनेशन को स्टॉप कर देती है। ठीक, आगे देखते हैं। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी, जिसमें आपको प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में समझाया जा रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर्स हैं। तो आगे देखें ध्यान से। अगला है आपका ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होते हैं, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हेडिंग है आपकी ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, तो समझे ध्यान से। तो देखें ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। अनलाइक प्रोकैरियोट्स, ठीक है, विथ अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल हैज 3 आरएनए पॉलीमरेज। तो आप देख रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में केवल सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। प्रोकैरियोट्स में केवल सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेज, यूकैरियोट सेल में 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स विथ ए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल हैज 3 आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलाई एंड ट्रांसक्राइब द सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर ऑफ मोस्ट आरएनएस। तो आरएनए पॉलीमरेज आप देख रहे हैं यह न्यूक्लियोलाई में स्थित होता है
और यह अधिकांश जो प्रिकर्सर्स होते हैं आरएनए के उनको तैयार करने का काम करता है, उनको ट्रांसक्राइब करने का काम करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वह ट्रांसक्राइब करता है प्रिकर्सर ऑफ मोस्ट आरएनएस। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलाई एंड ट्रांसक्राइब द सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर ऑफ मोस्ट आरएनएस। ठीक है, सेकंड आरएनए पॉलीमरेज सेकंड इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वह न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है एंड इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए प्रिकर्सर। और यह एमआरएनए प्रिकर्सर को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, ट्रांसक्राइब करने के लिए जिम्मेदार है, जिसे एसएनआरएनए भी कहा जाता है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए प्रिकर्सर फ्रॉम प्रोटीन कोडिंग जीन। थर्ड है आपका आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज आल्सो लोकेटेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड भी होता है। इट इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर ऑफ 55 आरएनए। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है यह न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है और यह ट्रांसक्राइब करता है 55 आरएनएस को, टीआरएनएस को एंड अदर स्मॉल न्यूक्लियर एंड साइटोसोलिक आरएनएस को। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में ही रहता है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर्स ऑफ 55th आरएनएस, टीआरएनएस एंड अदर स्मॉल न्यूक्लियर एंड साइटोसोलिक आरएनएस। ठीक, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड मिलता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड मिलता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वह न्यूक्लियोलाई में मिलता है। ठीक, इन यूकैरियोट आल्सो ट्रांसक्रिप्शन बिगिन व्हेन आरएनए पॉलीमरेज अटैक टू द रीजन ऑफ डीएनए कॉल्ड प्रमोटर। ठीक है, यूकैरियोट्स में भी ट्रांसक्रिप्शन तभी स्टार्ट होता है जब आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रमोटर से जुड़ता है। इन यूकैरियोट आल्सो ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस व्हेन आरएनए पॉलीमरेजेज अटैच टू रीजन ऑफ डीएनए कॉल्ड प्रमोटर। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में भी ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट तभी होती है जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के रीजन प्रमोटर से जुड़ता है। इट डिफाइंस द स्टार्ट ऑफ जीन, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड द स्टैंड टू बी कॉपी। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं जीन के स्टार्ट के रूप में, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, द स्टैंड टू बी कॉपी के रूप में। फाइनली आरएनए पॉलीमरेज कम टू अ टर्मिनेटर। लास्ट में जो है आरएनए जो है वह टर्मिनेटर पे पहुंचता है। फाइनली आरएनए पॉलीमरेज कम टू ए टर्मिनेटर सीक्वेंस एट द एंड ऑफ द जीन बीइंग ट्रांसक्राइब्ड। ठीक है, तो जब वह टर्मिनेटर पे पहुंचेगा तो वहां से जीन जो है ट्रांसक्राइब्ड होना खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। फाइनली आरएनए पॉलीमरेज कम टू अ टर्मिनेटर सीक्वेंस एट द एंड ऑफ द जीन बीइंग ट्रांसक्राइब्ड। तो यहाँ से जीन जो है ट्रांसक्राइब्ड होना समाप्त होगा। द टर्मिनेटर काज आरएनए पॉलीमरेजेस टू स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेटर जो है वह आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन से रोक देता है एंड टू रिलीज आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल को रिलीज कराएगा, नाउ कॉल्ड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। अब इसको हम क्या कहेंगे, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कहेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इनहिबिशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस ऑफ ए डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड रिप्रेशन। तो वह प्रोसेस जिसमें आरएनए सिंथेसिस को रोक दिया जाता है डीएनए टेम्पलेट पे, इस प्रोसेस को रिप्रेशन कहते हैं, रिप्रेशन कहा जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ इनहिबिशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस ऑन ए डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड रिप्रेशन। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन इज इनहिबिटेड बाय एक्टिनोमाइसिन डी। ठीक है, तो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट किया जाता है, रोका जाता है, किसके द्वारा, एक्टिनोमाइसिन डी के द्वारा। ठीक है, तो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन इज इनहिबिटेड बाय एक्टिनोमाइसिन डी। ठीक, तो यूकैरियोट्स में आपने देखा कैसे जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो इसमें आप ध्यान से फिगर को समझें। इसमें आप देख रहे हैं यह आपका डीएनए स्टैंड्स हैं और यहाँ पे प्रमोटर साइट होगा जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है उससे जुड़ेगा और ठीक है स्टार्टिंग होगी। और आपका देख रहे हैं यहाँ पे एचएनआरएनए जो है, एचएनआरएनए जो है तैयार हो रहा है। ठीक है, इसे एचएनआरएनए कहेंगे जो बन रहा है। तो इसमें इंट्रोन और एक्सोन दोनों पार्ट होते हैं। इसमें इंट्रोन एक्सोन, इंट्रोन एक्सोन, इंट्रोन एक्सोन ये पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है जो फर्स्ट इंट्रोन है आपका, वहाँ पे कैपिंग की प्रोसेस की जाती है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा। 5 एंड पे कैपिंग की प्रोसेस होती है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि
जो 3' है उसमें पॉलीएडिनाइलेशन प्रोसेस होता है, जिसमें एडेनिन 200 से 300 मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम टेलिंग प्रोसेस कहते हैं 3' पे। और ये जो इंट्रॉन्स आप देख रहे हैं इनको हटा दिया जाता है, इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है, बाकी एक्सॉन्स को आपस में ऐड कर दिया जाता है। इंट्रॉन्स को हटाने के प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं, जिसमें इंट्रॉन्स को हटा दिया जाएगा और एक्सॉन को आपस में ऐड किया जाएगा, जिसे आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कैपिंग प्रोसेस और टेलिंग प्रोसेस होने के बाद आरएनए स्प्लाइसिंग के बाद जो तैयार होता है उसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, mRNA कहते हैं, जिसमें कैपिंग हुआ है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा, टेलिंग हुआ है आपका एडेनिन के 200 से 300 मॉलिक्यूल्स के द्वारा, ठीक है, जिसे हम पॉलीएडिनाइलेशन कहा जाता है, पॉली ए टेल, यह 3 पॉइंट पे होता है, ठीक। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं। यह आप देख रहे हैं कि यह प्रोसेस जो है आरएनए स्प्लाइसिंग प्रोसेस जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, कैपिंग टेलिंग प्रोसेस जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। आगे देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स के एक्टिवेशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एमिनो एसिड इन द साइटोप्लाज्म आर इनएक्टिव। जो अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में हैं वे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। दे कैन नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली इन प्रोटीन सिंथेसिस। यह प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्ट पार्ट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इनको पहले एक्टिव फॉर्म में लाया जाता है, ठीक है। तो एमिनो एसिड इन द साइटोप्लाज्म आर इनएक्टिव, दे कैन नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली इन प्रोटीन सिंथेसिस। द एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड इज डन बाय एटीपी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एमिनो एसिड्स का एक्टिवेशन जो है एटीपी के द्वारा किया जाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसाइल, ठीक है, एमिनो एसाइड एडिनिलेट एंड प्रोफॉस्फेट पाइरोफॉस्फेट, ठीक है। तो एमिनो एसिड का एक्टिवेशन किया जाएगा किसके द्वारा, एटीपी के द्वारा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा, ठीक है। इसमें एंजाइम जो यूज हो रहा है एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम, और बन रहा है आपका एमिनो एसाइल एडिनिलेट, एमिनो एसाइल एडिनिलेट एंड पाइरोफॉस्फेट, ठीक है, एमिनो एसाइल एडिनिलेट एंड पाइरोफॉस्फेट, ठीक। तो अब जो है साइटोप्लाज्म में जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वह सब एक्टिवेट हो चुके हैं एटीपी के माध्यम से। इसके बाद जो है अटैचमेंट होगा टीआरएनए पे अमीनो एसिड्स का। अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड विथ टीआरएनए, अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड विथ टीआरएनए। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जिसका एमिनो एसाइल एडिनिलेट गेट अटैच विद देयर स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएंगे। टी मॉलिक्यूल पे आप जानते हैं एंटीकोडोन, ठीक है, एंटीकोडोन पार्ट होते हैं, तो जहाँ का कोडोन जो है मैच करेगा वह एमिनो एसिड जो है उसे जुड़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज के द्वारा। यहाँ पर एक एंजाइम हेल्प कर रहा है एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। तो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड एमिनो एसाइल एडिनिलेट गेट अटैच विद देयर स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। द प्रोडक्ट फॉर्म इज नोन एज एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। तो जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसे हम कहेंगे एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स बनेगा, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस, एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जो है ट्रांसलेशन की प्रोसेस शुरू होगी, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन कन्वर्ट्स द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ आरएनए इनटू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो